नई पीढ़ी को मशाल सौंप रहा हूं। यूएस को उम्मीद और नफरत के बीच चुनाव करना है। राष्ट्र के नाम संबोधन में क्या बोले राष्ट्रपति बाइडेन? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से हटने के बाद पहली बार बुधवार रात देश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है युवाओं का और वे नई पीढ़ी को मशाल सौंप रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मैंने तय किया कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका नई पीढ़ी को मशाल सौंपना है। ये हमारे देश को एकजुट करने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं इस पद का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं अपने देश से ज्यादा प्यार करता हूँ। आपके राष्ट्रपति के रूप में सेवा करना मेरे लिए गौरव का क्षण रहा, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा दांव पर है, जो किसी भी पद से अधिक महत्वपूर्ण है। बाइडेन ने आगे कहा, अमेरिकी लोकतंत्र को बचाने की खातिर खुद को एकजुट करना होगा। मेरे लिए ये स्पष्ट हो गया कि मुझे इस महत्वपूर्ण प्रयास में अपनी पार्टी को एकजुट करना होगा। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति के रूप में मेरा रिकॉर्ड, मेरा नेतृत्व और अमेरिका के भविष्य के लिए मेरा दृष्टिकोण सभी दूसरे कार्यकाल पाने के हकदार है, लेकिन हमारे लोकतंत्र को बचाने की राह में कोई भी नहीं आ सकता। मुझे अमेरिकी लोगों के लिए काम करने का मौका मिला और मैं इससे खुश हूँ, लेकिन ये मेरे लिए नहीं बल्कि ये आपके परिवारों, आपके भविष्य के बारे में है। ये हम लोगों के बारे में है। मेरा मानना है कि अमेरिका एक अहम मोड़ पर खड़ा है। अपने ओवल ऑफिस संबोधन में बाइडेन ने नवंबर में होने वाले चुनाव के लिए कमला हैरिस को योग्य और सक्षम उम्मीदवार बताया और कहा, वे अनुभवी, सख्त और सक्षम हैं। वे मेरे लिए एक अविश्वसनीय साथी और हमारे देश के लिए समर्पित नेता रही हैं। अब चुनाव आप अमेरिकी लोगों पर निर्भर है। अमेरिका को उम्मीद और नफरत के बीच चुनाव करना होगा। हम अपने गणतंत्र को बनाए रखेंगे या नहीं, ये अमेरिकियों के हाथ में है। उन्होंने आगे कहा कि वे अपने कार्यकाल के शेष 6 महीने पूरे करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके पास कामों की एक व्यस्त सूची है। राष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि वे गाजा में युद्ध को समाप्त करने, यूक्रेन के लिए समर्थन जुटाना जारी रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट में सुधार के लिए काम करेंगे। अब जानकारी के लिए बता दें कि 21 जुलाई को 81 वर्षीय बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने की घोषणा की और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अपने उत्तराधिकारी के रूप में समर्थन दिया। ये फैसला उन्होंने तब किया जब पिछले महीने अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी डिबेट के बाद से पार्टी में ही उनके खिलाफ विरोध तेज हो गया। बराक ओबामा, स्पीकर नैन्सी पेलोसी समेत कई नेताओं ने बाइडेन की उम्मीदवारी पर सवाल खड़े किए।